विषय या थीम आधारित पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए ऐसे विषयों की पहचान करनी होती है जो बच्चों को रोचक लगते हों और जो उनके परिवेश, अनुभवों एवं संस्कृति से मेल खाते हों। फिर उन्हीं विषयों को आधार बनाकर सीखने के अनुभवों की योजना बनाई जाती है। ऐसे विषयों या थीम्स का पता लगाने के लिए बच्चों की प्राथमिकताओं, उनके दैनिक अनुभवों और उनके आसपास के वातावरण पर ध्यान दें। इस दृश्य में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दिखाया गया है जो जानवर विषय पर गतिविधि आयोजित कर रही है। उन्होंने इस विषय को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि अधिकांश बच्चे विभिन्न जानवरों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और इसलिए वे इस विषय में रुचि लेंगे। आइए अब विषय या थीम आधारित पद्धति के महत्व को जानें। जब किसी विषय से संबंधित कई गतिविधियां, खेल क्रियाएं और सीखने के अनुभव आयोजित किए जाते हैं, तो इनके जरिए विकास के सभी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है। उनमें विकास होता है और फलस्वरूप बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है। दीदी, इस प्रकार तो हम कई विषय ले सकते हैं जो बच्चों को रुचिकर लगते हैं, जैसे फल, सब्जियां, पक्षी आदि। हाँ, बिल्कुल। आइए अब देखें विषय का चुनाव कैसे करना चाहिए। कुछ विषयों, थीम्स के सुझाव हैं: क्षेत्र, बच्चे और उनके रिश्ते। विषय, मैं स्वयं, मेरा परिवार, मेरा स्कूल, मेरा शहर या मेरा गांव। क्षेत्र, अच्छी सेहत को बनाए रखना। विषय, भोजन, मेरा शरीर, सफाई और सुरक्षा। क्षेत्र, प्रकृति। विषय, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, फल, सब्जियां। क्षेत्र, भौतिक वातावरण। विषय, हवा, पानी, मौसम। क्षेत्र, सामाजिक वातावरण। विषय, त्योहार, पड़ोस, यातायात, स्थानीय समुदाय के सदस्य। विषय का चुनाव करने के बाद अब आपको सीखने की गतिविधियों और खेल क्रियाओं की योजना बनाने की जरूरत है। आइए जानें विषय से संबंधित गतिविधियां किस प्रकार चुनें। विषय के आधार पर कुछ संभावित गतिविधियां निम्नलिखित हो सकती हैं: बाहरी खेल, कहानियां, कविताएं, मुक्त और निर्देशित बातचीत, चित्र पठन, मिलान, तुलना और वर्गीकरण करने से संबंधित गतिविधियां, नृत्य, संगीत और लय आधारित शारीरिक गतिविधियां, नाटक, कठपुतली का खेल, भ्रमण। केंद्र का भौतिक वातावरण विषय को प्रदर्शित करता हुआ बनाया जाना चाहिए। अगर विषय बड़ा और विस्तृत हो और उसके अलग अलग आयाम हो तो विषय को उप विषयों में बांट देना चाहिए। आइए अब इसे एक उदाहरण की सहायता से समझें। उदाहरण, मौसम विषय के बारे में सोचें। ये विषय तो बहुत विस्तृत है, क्या इसको उप विषयों में बांटा जा सकता है? जी, हम इसे 4 या 5 उप विषयों में बांट सकते हैं, जिसमें प्रत्येक मौसम एक उप विषय हो सकता है। बिल्कुल सही। एक विषय या उप विषय पर 1 सप्ताह या 15 दिनों तक काम किया जा सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बच्चों को कब तक वो विषय या उप विषय रोचक और सार्थक लग रहा है। हालांकि किसी एक दिन के लिए नियोजित सभी खेल क्रियाएं और गतिविधियां उसी विषय से संबंधित हों, ये जरूरी नहीं है। आप ऐसी गतिविधियों को भी अपनी योजना में रख सकते हैं जो उस दिन के विषय से संबंधित न हो। विषय आधारित पद्धति के आधार पर पाठ्यक्रम का नियोजन करने से फायदे और चुनौतियां दोनों हैं। आइए अब विषय आधारित पद्धति के आधार पर पाठ्यक्रम का नियोजन करने के फायदे और चुनौतियों के बारे में जानें।
फायदे। जब गतिविधियां एक विषय पर आधारित होती हैं जो बच्चों के लिए प्रासंगिक है, तो बच्चों को दिन भर की गतिविधियों के बीच एक संबंध नजर आता है। इस कारण उन्हें सीखने के अनुभव सार्थक लगते हैं और वे सीखने में रुचि लेते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कौशलों और अवधारणाओं को एक साथ विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है। चुनौतियां। यह शिक्षक निर्देशित पद्धति है। शिक्षक ही विषयों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक विषय पर कितना समय दिया जाएगा। बच्चे अपनी पसंद के विषयों को चुनने की सलाह देने का अवसर नहीं पाते। इन चुनौतियों और कमियों को दूर करने के लिए आपको अपनी दैनिक योजना में लचीला होने की जरूरत है, ताकि विषयों या थीम्स को अगर पहले से आपने तय भी कर लिया है, तो भी दिन भर की क्रियाओं और गतिविधियों के अंतर्गत बच्चे अपनी रुचि जाहिर कर पाएं। दैनिक योजना बनाने के तरीके की चर्चा मॉड्यूल 4 में की जाएगी। चलिए अब समझें कि विषय आधारित पद्धति के आधार पर सीखने की गतिविधियों और खेल क्रियाओं की योजना को कैसे तैयार करना चाहिए।